नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो पार्ट मैं करवाने वाला हूँ आपको। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एक बीजगणित का फार्मूला दिया गया है जिसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका जो खोलेंगे तो आपका ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ आपका जो सी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर लीव, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपसे पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, कैंची होती है, संडासी होती है, ये सभी की सभी इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पहला आपको दे रखा है कोल्ड स्टोंग्स, एक नट ब्रेकर, व्हील बोरो, और डी ऑप्शन दे रखा है एक पेयर ऑफ सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कैंची आपसे यहाँ पूछा गया तो कैंची इसका राइट आंसर होगा। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला आपसे पूछा गया एक ठोस गोले का आयतन का सूत्र क्या है। तो गोले का जो आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 πr3 होगा। तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको भिन्न से दिया गया, आपको इससे पूछा कि इस भिन्न का आंसर क्या होगा। तो इसका आप लोग काम क्या करें, इस वैल्यू को अलग कर ले, इस वैल्यू को अलग कर ले। तो यहाँ 5/8 m प्लस 3/16 m बराबर 3/4 m। तो यहाँ इसको जब या इसको सॉरी m माइनस ही कर रखे एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। यहाँ इसको अलग करेंगे तो 10 m आएगा, फिर यहाँ 3 m आएगा और यहाँ आएगा 12 m। तो 10 और 3 13, 13 में से 12 गया, एक बचेगा। तो ऊपर m बचेगा, नीचे कितना बचेगा 16। तब इसमें देखें कौन सा आंसर है, ये है। तो यहाँ डी आंसर जो आपको दे रखा है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 ब्रैकेट में दिया है 2x - 4 और बराबर में -4x + 28 दे रखा है। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 3 को अंदर गुणा कर दें आप लोग और इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, बराबर -48 + 28 आएगा। इसको इधर लेकर के आ जाए तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये 10x हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का होगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। तो आपका यहाँ जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन एक लीवर से दिया गया है, उत्तोलक मशीन से ही दिया गया कि 500 kg वजन को 7 सेमी की दूरी पर खिसकाया जाता है और 650 सेमी की दूरी पर लगाया गया बल 20 है। तो इसके अंदर आपको जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए मशीन की एफिशिएंसी का, वो जो होगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो × 100 होगा। तो यांत्रिक लाभ आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले। तो 500 kg का वजन है और 20 kg बल लगाया है, तो यांत्रिक लाभ आपका यहाँ कितना आएगा 250। फिर आपको वेलोसिटी रेशियो कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा में भार द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रयास द्वारा जो तय की गई दूरी वो 650 और भार द्वारा तय की दूरी कितना है 7 है। तो इसका मतलब ऊपर वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज 250 निकाला था अपनों ने, नीचे ये वैल्यू आएगी और ये 7 ऊपर चला जाएगा और इनटू अपने कर देंगे 100। तो जब इस वैल्यू को आप लोग हल करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आपका डी आंसर आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयरन कोयल बॉक्स है जिसके अंदर धारा का मान है 0.733 एम्पियर है और रेजिस्टेंस का मान आपको 150 दे रखा है। वोल्टेज पूछा है तो V बराबर होगा वो IR होगा। I का मान 0.733 है और रेजिस्टेंस का मान 150 है। तो ये सभी ने सही किया होगा। तो इसको जब आप लोग हल करके देखेंगे तो आपका जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला है 10 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके लिए आपको इनका संबंध पता होना चाहिए, ये होगा। तो यहाँ इसकी जगह 10 रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 बराबर F - 32 होगा। इस 32 को इधर लेकर के आएंगे तो फ़ारेनहाइट में इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 32 और 18 कितना होगा 50 होगा। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 गोले हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेमी है, इनको पिघलाकर एक गोला बनाया गया। तो इस बड़े गोले की आयतन पूछा है। तो इस बड़े गोले का जो आयतन होगा इन छोटे जो 3 सेमी की त्रिज्या के गोले इनके आयतन के बराबर होगा। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो 4/3 πr3। तो ये गोले का फार्मूला होगा। तो ऐसे ही 3-3 सेमी त्रिज्या के 2 गोले हैं तो इसको 2 से गुणा कर दें तो इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसको हल करेंगे तो आप लोग इसका जो राइट आंसर होगा कि 2 × 4/3
22/7 इंटू 3 की क्यूब करेंगे तो 27 आएगा यहाँ से। तो यहाँ इसको जब आप लोग हल करके देखेंगे तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर एक मोटर दे रखा है, उसका आउटपुट दे रखा है 3450 जूल प्रति सेकंड है, और मोटर द्वारा उपयोग की ऊर्जा क्या होगी। तो KWH में निकालना है, किलोवाट घंटा के अंदर आपको निकालना है। तो इसको आप लोग कुछ नहीं करना, आपको 1000 से डिवाइड करना है इसको। तो जैसे ही आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो होगा आपका यहाँ 3.45 जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका डायग्राम जो इंग्लिश में तो इसलिए आपका मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। अगला है कि घन जो होता है उसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन जो होगा इस तरीके से आकृति होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 नीचे 2 फिर 3 एक इधर 4 5 और ये पीछे 6, तो 6 ऐसे संपूर्ण कुल पूछा आपसे। कुल का मतलब जो 4 तो सतहें क्या होगी, साइडों में होगी, एक छत होगी और एक फर्श होगा, टोटल कितना होगा 6। और घन के अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसका मतलब सामने एक आपको वर्ग दिखाई देगा और वर्ग का एरिया जो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर आपका यहाँ राइट आंसर होगा, तो ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन उत्तोलक से दिया गया है कि 31 kg का एक लड़का है, फलक्रम से 1.4 मीटर की दूरी पर है, और 25 सेमी का लड़का इसे संतुलित करने के लिए कितनी दूरी पर बैठे। जैसे झूला देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके का बीच में फलक्रम होगा, यहाँ एक लड़का बैठा है और एक यहाँ बैठा है। तो यहाँ जो 30 kg का बैठा है ये तो 1.4 सेमी की दूरी पर है, और यहाँ जो 25 सेमी का है ये कितनी दूरी पर बैठे, इसको x मान लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होगा, ये टॉर्क का फार्मूला लगता है यहाँ पे। तो 1.4 इंटू 30 कर देंगे, इसको करेंगे तो ये 6 आएगा और इसको करेंगे तो 5 आएगा, और इसको जब आप हल करेंगे तो आपका 1.68 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक लाइन वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट है, धारा का मान दे रखा है 0.91, और 12 घंटे के लिए एक स्विच को ऑन किया जाता है तो कितनी वाट आवर खपत होगी। तो ऑप्शन आपको दे रखा है वाट इंटू घंटा। तो यहाँ आपको जो काम करना पड़ेगा, वाट निकालना है और घंटा निकालना है, कुछ नहीं करना, इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। 0.91 इंटू कितना कर देंगे 12, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें आपका क्या आंसर आने वाला है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2184 आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में बदलने का फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो ये जो फार्मूला होगा वो C/100 F - 32/180 R/4 इस तरीके से चलता है, K - 273/100। तो आपसे फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दो के बारे में पूछा गया, तो ये दो का आपका कोई लेना देना या नहीं है यहाँ पे। इन दोनों को अगर देखें कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है, यहाँ से ये प्लस है ये नहीं हो सकता, यहाँ भी प्लस है ये नहीं हो सकता, यहाँ ये नीचे रखा तो ये नहीं है, तो इसका मतलब डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन है, उसके आयतन का फार्मूला क्या होगा। तो ये πr² होगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया बेलन इस तरीके की आकृति होती है, तो इसकी हाइट कितनी होगी और नीचे का एरिया कितना होगा, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला है 900 kg है कि भार को 4 वेगानुपात से 30 kg का बल 300 kg का बल उठाकर उठाया जाता है, मशीन की दक्षता पूछी गई है। तो यहाँ से आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। तो ऊपर भार आएगा, नीचे प्रयास आएगा, तो इसका आएगा 3, और दक्षता अगर आपने निकालेंगे तो ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज आता है, नीचे वेलोसिटी रेशो आता है। इसको जब आप हल करेंगे तो 75% आपका राइट आंसर होगा, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 का मान और कोस 60 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होगा और कोस 60 का मान भी 1/2 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला एक समकोण त्रिभुज समभुज त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, उसकी भुजा आपको दे रखी है 5 सेमी। तो √3 इंटू भुजा का स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, भुजा का मान कितना है 25 है। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा तो 10.825 होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे दे रखा है कि tan थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री है, और 60 साइन 60 tan 45 का मान 1 होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, कोस 30 का मान भी √3/2 होगा। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा एक बचेगा ओनली, तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला 22 से 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में, टोटल आपसे रेजिस्टेंस पूछा है। तो 1/2 + 1/4 कर दे, एलसीएम आएगा 4,
और इसको करेंगे तो 2 + 1 आएगा, तो इसको बदलना पड़ेगा, 4/3 आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो ए आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1/1 + sin थीटा और +1 - sin थीटा दे रखा है। तो एलसीएम लेंगे तो 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा बचेगा। ऊपर अगर हल करें देखें तो 1 - sin थीटा, फिर बचेगा 1 + sin थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा, इन दोनों को गुणा करें तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos का मान होता है वो sec होगा। तो यहाँ आपका जो सी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इस ऊष्मा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो यहाँ आपका डी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है x + y का मान 9 है और x - y का मान 1 है। तो इसको एक बार आप घटा दें, घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, जैसे x + y है 9 है और x - y का मान आपको दे रखा है 1, तो इसको माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2y बराबर कितना आएगा 8, और y का मान आपको यहाँ से मिलेगा 4। तो यहाँ आपका y का मान होगा y का मान 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्त की परिधि आयत की परिधि दे रखा है 400 मीटर, भुजाएं दे रखी है 7/3, आयत की लंबाई पूछा है। तो इसको 7x और 3x मान लें। तो आयत की जो परिधि होती है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होगी, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 10x बराबर कितना आ जाएगा 400। तो इसको करेंगे तो x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपसे लंबाई पूछा है तो लंबाई 20 को x का मान निकलती है, आप इससे गुणा कर दे तो इसका मान 140 होगा, और चौड़ाई पूछा जाता तो 60 आंसर होता। तो यहाँ आपका डी आंसर करेक्ट होगा। तो ये इसके अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चन बताए एकदम स्टिक बताए मैंने, किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट ना करें। तो देखते रहिए बीच। धन्यवाद।